प्रिय मित्रों, नमस्कार। विचारों की श्रृंखला में आज एक नवीन विचार। मित्रों, नमस्कार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज आप सबके सम्मुख मैं एक यक्ष प्रश्न लेके बैठा हूँ। अगर आप सच्चे भारतीय हैं और सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं तो शायद आप सोचने पे मजबूर होंगे। मित्रों, प्रधान के संपत्ति की होगी जांच। यूपी में 69,000 वैकेंसियों में रोड़ा। सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। चीन ने भारत के 20 जवान किए शहीद। मित्रों, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए तो जिला स्तर से शुरू होते हुए प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं। और इसके पीछे जो मुझे कारण नज़र आता है, केवल दो लोग हैं, एक तो आप और दूसरे हम। कैसे, आइए बताते हैं। मित्रों, संपत्ति की होगी जांच प्रधानों की। बड़ा मज़ा आ रहा आपको, लेकिन वो दिन आप कहाँ थे जब प्रधान आपको पैसे दे के कहा कि हमें वोट दे दीजिए? आपकी नैतिकता कहाँ मर गई थी? जब दारू की बोतल और पैसे पे आपने दे दिया तो उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि प्रधान जन सेवा के लिए नहीं, ये इसको एक सर्विस, एक नौकरी मान रहे हैं कि 5 साल में भारतीय कोष से जितना अधिकतम लूट सकें लूट लें। आपको अब ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे यहाँ चौड़ी सड़कें बन जाएंगी, नल लग जाएगा या बहुत कुछ प्रगति हो जाएगी। ख़त्म। प्रगति उसी चुनाव के पहले तक जो आपको मुद्रा मिल गई वही प्रगति थी। नैतिकता कहाँ गई थी आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 वैकेंसियों में लगा रोड़ा। छाती पीट लो, सरकार ने गलत कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया। चलिए हम आपके साथ हैं, हम भी छाती पीट लेते हैं, आपको राहत मिल जाती है तो। लेकिन मित्रों, इस छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। समस्या की गहराई तक जाइए। एक सामान्य सा बच्चा जो इलाहाबाद या दिल्ली पढ़ने जाता है तो 5 से 10,000 रुपये महीने खर्च करता है। साल 2 साल 3 साल रहता है तो औसत 1 साल का मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो 5 साल में 5 लाख रुपए होता है। माँ बाप के पास इस तरह से पैसे नहीं हैं, लेकिन पेपर आउट कराने के लिए जब 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कोई बेरोजगार बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते। कहीं न कहीं मौन स्वीकृति उनके माँ बाप की भी होती है कि ठीक है भैया, मैं पैसा दे रहा हूँ, आप इनका इसमें सिलेक्शन करा दीजिए। कहाँ चली गई थी माँ बाप की नैतिकता? छाती पीटो। एक बार भी आपके दिमाग में नहीं है कि गलत तरीके से हमारे बेटे को नौकरी नहीं चाहिए, हम नमक रोटी खा लेंगे। अब पैसा भी गया, नौकरी भी गई, छाती पीटो। पीटो छाती भाई। कहाँ से आपने समझ लिया था कि हम ऐसे करके बच जाएंगे? पैसा आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। तो नौकरी पैसे से नहीं मिलती है, नौकरी प्रतिभा से मिलती है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, आपसे ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको हमारे विचार पसंद नहीं आते तो आप इतनी देर तक देखते नहीं। लगभग 4 मिनट आप हमको झेल चुके हो। अब वो बच्चा अगर नौकरी पा जाता तो समाज के लिए समस्या, क्योंकि बेसिकली वो टीचर नहीं है। उसने अच्छा खासा इन्वेस्ट करके एक व्यापार खड़ा कर लिया जिसको कहते हैं टीचर। अब वो पढ़ाने थोड़ी जाएगा, सर्विस उसका साइड बिजनेस हो गया, मूल बिजनेस हो जाएगी ठेकेदारी या कोई और व्यापार। और वहाँ भी जाके वो अपनी जुगाड़ तकनीक से अधिकारियों को कुछ ले दे करके वो बता देगा कि भाई हम कभी कभी आएंगे, क्योंकि उसके सपने कभी ये नहीं थे कि मैं एक अध्यापक, प्राध्यापक या प्रोफेसर बन के ऐसे ऐसे बच्चों को पैदा करूँगा जो जग में नाम रोशन करेंगे और लोग हम तक आएंगे पूछते हुए कि आपके गुरुजी कौन है। मित्रों, सचिन तेंदुलकर अगर नहीं होते
तो रमाकांत आचरेकर को कोई जान नहीं पाता। आप चले हो अपने बेटे को मास्टर बनाने, अब कल को आप ही कहोगे कि मास्टर पढ़ाते नहीं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे और माँ बाप भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। ये सूचनाएं विद्यार्थियों के साथ साथ उनके गार्जियन के लिए भी है। इसको आंख बंद करके और कान खोल के सुनने की ज़रूरत है। अरे अंकल जी, जब आप अपने बेटे के लिए पैसा दे रहे हो नौकरी के लिए, तो आप क्या उम्मीद लगाए हो कि आपका बेटा कॉलेज में स्कूल में जा कर के राष्ट्रपति पैदा करेगा? आप बताओ, प्रश्न आपसे है। आगे बढ़ते मित्र, ये तो राज्य स्तरीय थी समस्या। सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। देश में इसमें सारे लोग शॉक्ड हुए, मैं भी था। ये जो भी हुआ गलत हुआ, संवेदनाएं सबकी थी, हमारी भी हैं। लेकिन मित्रों, आइए, छाती पीटने से अच्छा है कि एक गलती एक ही बार हो, 2 बार ना हो। तो इससे समझ में आता कि हमने कुछ अपने में सुधार किया। मित्रों, कहीं न कहीं बहुत पहले से ही बॉलीवुड पे, या जो भी इसको कहते हैं, एक छत्र अधिकार चल रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं मैं जिसको चाहूँगा उसे हिट करूँगा, जिसको चाहूँगा फ्लॉप करूँगा। ये गलतफहमी आ गई है। एकदम स्वयं भू ब्रह्मा वाली वहाँ उनकी स्थिति है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और मैंने चाह लिया तो मैं आपको हिट कर दूँगा, और आपके अंदर बहुत टैलेंट है, हमारा ईगो टकरा गया तो मैं तुमको बर्बाद कर दूँगा। इस तरह की भावनाएं हैं। मैं बॉलीवुड से कोई जुड़ा उड़ा नहीं हूँ, लेकिन पिक्चर तो देखता ही हूँ, और आप भी समझते हैं। खेसारी लाल और निरहुआ जो सफल हुए, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये किसी को गॉडफादर नहीं बनाए। ये खुद ही अपने हिस्से का संघर्ष किए, अपनी मेहनत की कमाई से फिल्म बनाए, खुद ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो बने, सफल हैं। और ये कहीं न कहीं सम्मान के पात्र भी हैं। जब आप किसी के मंच पे नाचने जाते हो तो नचाने वाला निर्णय लेता है कि आपको नाचना कैसे है। आत्मनिर्भरता मैं इसको भी मानता हूँ। खेसारी लाल और निरहुआ को मैं बड़े सम्मान की दृष्टि देखता हूँ कि ये लोग 10 लोगों को रोजगार भी दिए और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मित्रों, उसको समझिएगा। तो बात ये है कि यहाँ पर भी ऐसा है, IIT पास करने वाला व्यक्ति में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और कहते हैं प्रतिभा है तो परिलक्षित होगी, उसने फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखाया। और मित्रों, प्रतिभा के साथ एक सबसे बड़ी कमी होती है, उसमें कूट कूट के स्वाभिमान भरा होता है। वो किसी के सामने झुकता उगता नहीं है। मैं विषयांतर होगा लेकिन बताऊंगा। हमारे 2 गुरु हैं, प्रोफेसर मनोज मिश्रा और प्रोफेसर हरिराम मिश्रा। इन दोनों में भी, माफ़ी चाहूँगा, इन गुरुजनों में भी कूट कूट के स्वाभिमान था। ये कभी किसी के सामने झुके नहीं। थोड़ी देर में सर्विस मिली, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पे मिली। मित्रों, इनसे कम योग्य व्यक्ति बहुत पहले सफल हो चुके थे। तो ये हर जगह है, ऐसा नहीं फिल्म इंडस्ट्री में ही है, ये हर जगह आप देखेंगे। इसको हमको और आपको तोड़ना है। जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक आप जान लीजिए केवल एक काम हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि हर घटना के बाद छाती पीटना। बस थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, फिर भूल जाएंगे। आइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करते हैं। चीन ने भारत के 20 जवानों को किया शहीद। आप एक चीज़ बताइए कि अगर चीन ये जान रहा कि मैं कुछ भी कर लूँ, भारत में मेरी मार्केट वैल्यू घटेगी नहीं, तो आपको सम्मान और भय की दृष्टि से क्यों देखें? आप बताओ। मोबाइल फ़ोन से लेके दीपावली की झालर और आपके बच्चे की खिलौने की कार मेड इन चाइना आप ले रहे हो। वो चाहे जो कुछ कर दे, लेकिन आप उसके अच्छे कस्टमर बने हो तो उसे आपके लिए संवेदना और अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है? भाई, इसको हम देशज भाषा में कहें
तो अगर कोई व्यक्ति आपको अपने दरवाजे से डांट के हटाता है और फिर भी आप उसके दरवाजे पे जाते हो, तो आपको इज्जत वो क्यों देगा? एक बार आप ना जाइए, उसके बाद देखिए कैसे आपको मनाने आता है। तो मित्रों, अंत में मैं इतना कहूँगा, इशारा आप समझ गए होंगे। अगर सच्चे भारतीय हैं और राष्ट्रवाद केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, मल्टीमीडिया सेट तक ही नहीं है, आत्मा में है, तो ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा और एक बार सोचिएगा कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्या इसमें दूरगामी परिणाम देश के लिए अहितकर तो नहीं है? अगर है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है उसकी सज़ा आपको ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को, हो सकता है आपके बेटे को उसको भुगतना पड़े। मित्रों, देश में गर्मी और गरीबी बहुत कायदे से बढ़ी है। गर्मी क्यों बढ़ी है? हमारे पूर्वजों ने तो पेड़ लगाए, हमने खूब बल भर काटे। गरीबी इसलिए बढ़ी कि हम अपने तक सीमित रह गए। हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि हम कमाते हैं तो पड़ोस के बच्चे को भी कापी किताब फीस दे दें। नहीं, हमारे बच्चे की अगर शौक़ है कि वो रुपए का जूता पहनेगा तो हम पहना देंगे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे के लिए एक पेंसिल और रबड़ अगर हमें ख़रीदना पड़ा तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। मित्रों, इन भावनाओं से बचिए। जो देता है वो पाता है। चलते चलते केवल इतना कहना चाहेंगे, कभी भी किसी के साथ कोई बुरा कीजिएगा या अच्छा कीजिएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, वो अच्छा या बुरा आप उसके साथ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि रिटर्न होके साल 2 साल 10 साल में वो आपके पास आएगा कई गुना होके। अच्छा किए हो तो कई गुना होके अच्छा आएगा, और बुरा किए हो तो आप समझदार हो, कई गुना होके बुरा आएगा। बस वही, अगर इससे एक भी व्यक्ति में सुधार होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा, नहीं तो इसे व्यर्थ का प्रवचन ही समझूंगा। चलते चलते बंदे में है दम तो फिर बंदे